हेलो गाइस, वेलकम टू दिस अमेजिंग मार्केट एनालिसिस वीडियो। मेरा नाम है अपूर। मैं डेली मार्केट एनालिसिस कंटेंट बनाता हूँ इंग्लिश में ट्रेडिंग व्यू पे और हिंदी में यूट्यूब पे। वेलकम टू द यूट्यूब कंटेंट। यहाँ पे हम लोग सिर्फ हिंदी कंटेंट के बारे में बात करेंगे। ठीक है, तो अपना मार्केट एनालिसिस स्टार्ट करते हैं। उससे पहले मैं बता दूं आपको कि मेरा टेलीग्राम है और मेरा टेलीग्राम पे 6250 मेंबर्स ज्वाइंट है ऑलरेडी। इट्स फ्री, लिंक डिस्क्रिप्शन में दी हुई है, आप लोग ज्वाइन कर सकते हैं। वहाँ पे हम लोग ग्रेट डिस्कशंस कर सकते हैं। बहुत सारी ट्रेड्स जो मुझे ड्यूरिंग द मार्केट मिलती है मैं अपडेट करता हूँ। जो स्टॉक्स हम लोग एनालाइज करते हैं इन डेली मार्केट एनालिसिस वीडियोस में, वो मैं वहाँ पे अपडेट करता हूँ। Okay, so you are most welcome to join it. Now let's begin our analysis, daily market analysis. सबसे पहला स्टॉक जो मैं एनालाइज करना चाहता हूँ आप लोग के लिए वो होगा चोलामंडलम फाइनेंस। ओके, वेट अ मिनट। एल एन टी फाइनेंशियल्स को भी ऐड कर लेते हैं इंस्टेंटली। ठीक है, तो इतनी काफ़ी सारी ट्रेड्स हैं और आज मुझे काफ़ी अच्छा एक प्रॉफिट हुआ, उसके बारे में भी डिस्कस करेंगे। ग्रेट गुड प्रॉफिट, अराउंड 30,000 का मेरा जो है प्रॉफिट हुआ है इन इंड बैंक। ठीक है, मैंने कैसे वो प्रॉफिट करा एट द एंड ऑफ द ट्रेड, वो डिस्कस करेंगे उसके बारे में। ठीक है, तो मार्केट सेंटिमेंट्स थोड़े अभी साइडवेज चल रहे हैं। बाकी जो मैंने देखा एस जी एक्स निफ्टी वॉज -50, जो कि अभी करंट जो मूवमेंट चल रहा है निफ्टी का, उसके हिसाब से ऊपर नीचे के हिसाब से प्योरली साइडवेज है। ठीक है, तो चोलामंडलम फाइनेंस से स्टार्ट करते हैं अपना एनालिसिस। ये स्टॉक चोलामंडलम फाइनेंस हमने एनालाइज करा था इस दिन। ठीक है, इस दिन एनालिसिस करा था मैंने इसका। मैंने बोला था कि एक रिट्रेसमेंट आ सकता है, और क्योंकि कितनी बढ़िया इसने एक कैंडल यहाँ पे बनाई है। ठीक है, इसका कोई पर्पस होगा कैंडल का। स्टॉप लॉस की ये हंटिंग हो सकती है स्टॉप लॉस की, तो एक स्विंग लो का स्टॉप लॉस रखेंगे जहां से ये टर्न हुआ है एक्चुअली में। ठीक है, तो एग्जैक्टली उस जगह से वापस वहीं पे देखो, यहाँ पे स्टॉप लॉस हंटिंग हुई है 3-4 बार, उसके बाद जो स्टॉक वापस जो है ऊपर चला गया है। नाउ व्हाट यू कैन सी हियर इज, यहाँ पे हायर हाई और हायर लो का फॉर्मेशन क्रिएट हो रहा है स्टॉक में। ये स्टॉक मैं आपको प्राइस एक्शन के बेसिस पे नहीं, सिर्फ लॉजिकल मार्केट स्ट्रक्चर के बेसिस पे मैं आपको यहाँ पे दिखा रहा हूँ, इसका एनालिसिस कर रहा हूँ। ठीक है, सामने सामने दिख रहा है हायर हाई हायर लो बन रहा है, और जब भी ये ग्रीन कैंडल आती है वॉल्यूम्स देखो कितने बड़े ट्रिगर होते हैं। अर्निंग्स आने वाली है स्टॉक की। आई थिंक स्टॉक में एक बड़ा मोमेंटम पेंडिंग है। ठीक है, बिकॉज बहुत कंसोलिडेशन होता है और एक गुड कैंडल आती है, बट प्राइस सेम वैल्यूएशन पे आने के लिए इतना ज़्यादा वॉल्यूम और मोमेंटम नहीं देता कभी भी। दैट मीन्स कि एक बिगर मोमेंटम कभी भी स्टॉक में आ सकता है, जो कि इसको फिर कंसोलिडेशन फेज में नहीं ले जाएगा, बट एक वर्टिकल रैली में ले जाएगा। ठीक है, सो फोकस ऑन दिस स्टॉक एज वेल। एल एन टी फाइनेंशियल की बात करते हैं, तो इस स्टॉक में अगर देखा जाए तो ऑलमोस्ट आज एक रिजेक्शन कैंडल मिल गई थी हमको। यहाँ से एक रिजेक्शन मिला, फिर एक रिजेक्शन मिला, फिर एक रिजेक्शन मिलने के बाद अब स्टॉक जो है फिर से ऊपर निकलने की कोशिश कर रहा है। ठीक है, ऑल्दो लास्ट मोमेंट पे यहाँ पे स्टॉक में काफ़ी सेलिंग आ गई थी, स्टॉक ऑलमोस्ट नीचे फॉल कर रहा था। अगर यही स्टॉक यहाँ पे आपको इन प्राइसेस पे दिखता है कंसोलिडेट करता हुआ, दैट इज 90 के ऊपर के प्राइसेस पे आपको कंसोलिडेट करता हुआ दिखता है एल एन टी फाइनेंशियल, तो डेफिनेटली ये काफ़ी अच्छी एक लॉन्ग एंट्री यहाँ से क्रिएट हो सकती है। अर्निंग्स आने वाली है, मेरे टारगेट्स 100 लेवल्स तक के होंगे इन एल एन टी फाइनेंशियल। बात करते हैं टीवीएस मोटर्स की। काफ़ी लोगों ने मुझे ये स्टॉक आज लोग मुझे बता रहे थे कि टीवीएस मोटर्स देखो, तो टीवीएस मोटर्स में मुझे ये वाला तो नॉर्मल पैटर्न सबने बनाया होगा, राइट। ये पैटर्न सबने बनाया होगा जहाँ पे आपको इस टाइप के रिजेक्शंस, इस टाइप के नोडल सिस्टम बन रहे होंगे। लोग कहेंगे ये क्या है फिर, यार इसको कहते हैं बियर ट्रैप। कांस्टेंट एक फॉल आया और वी शेप रिकवरी लेके एक हायर हाई हायर लो फॉर्मेशन से स्टॉक वापस ऊपर जाने लगा। तो बहुत लोगों के स्टॉप लॉस हिट हुए, बहुत लोग अपने लॉन्ग टर्म पोर्टफोलियोज में भी निकल गए होंगे इस इन फॉल्स को देख के। बट यहीं पे बिग प्लेयर्स ने अपनी पोजीशन बनाना देखो किस तरीके से चालू करा, उन्होंने वापस री इन्वेस्ट करा स्टॉक में, राइट। अब मैं आपको दिखाता हूँ एक अमेजिंग चीज। ठीक है, यहां से फॉल हुआ, तो अगर ये देखोगे तो ये मुझे लगता है कि ये इस तरीके से एक हिडन ट्रेंड लाइन बन रही है इसमें। इस पैटर्न को क्या कहेंगे, ब्रेक डाउन हुआ, रिजेक्शन, फॉल, सपोर्ट। यहाँ पे ब्रेक डाउन हुआ, जब ऊपर आया तो उस पर सपोर्ट लिया, एंड यहाँ पे ये मिडल वेयर है, ये मिडल जगह है। ठीक है, एंड ऑलमोस्ट उस रिजेक्शन पॉइंट पे आई थिंक कि ये अभी फॉल होके अगर इस तरीके से निकलता है तो यहाँ कहीं पे एक ट्रेड अपॉर्चुनिटी बनती है बहुत ही कम पॉइंट्स के लिए। तो क्या आप एक ब्रेकआउट लोगे इस पे स्टॉक पे? नहीं, टीवीएस मोटर इज नॉट अ ब्रेकआउट स्टॉक इसका मतलब। ठीक है, क्योंकि आपको देखो खुद समझ में आ रहा होगा कि भाई इतनी सारी लाइंस बन रही हैं इसमें, तो कहाँ स्टॉक को लेंगे, हायर वैल्यूएशन पे लेंगे? नहीं। जब भी ये स्टॉक इन लेवल्स पे आता है 600 के लेवल्स पे, ये तब लेने लायक होता है, या तो जब ये यहाँ पे आए इस सपोर्ट पे और यहाँ पे एक कैंडल बनाए, तो वहां पे एक सोचा जा सकता है, प्लान किया जा सकता है ट्रेड। बट अभी मैं बोलूंगा कि
इट्स अ डू और डाई सिचुएशन, ठीक है, काफ़ी फजी सिचुएशन क्रिएट हो सकती है। मेरे हिसाब से ये हिडन ट्रेंड लाइन, जो हिडन लाइन बनाई है मैंने आपके लिए, ये वर्क कर सकती है। ओके, नाउ द नेक्स्ट स्टॉक विल बी महिंद्रा एंड महिंद्रा फाइनेंशियल। ऑफ कोर्स हम फाइनेंशियल स्टॉक्स के बारे में बात कर रहे हैं, बजाज फाइनेंस भी अपने पोर्टफोलियो में रखना ज़रूर, ठीक है, बिकॉज आई थिंक कि वो भी काफ़ी बढ़िया लग रहा है। तो मेजर सप्लाई जोन जो था हमारा महिंद्रा महिंद्रा का 170 का, वो सिर्फ ब्रेक नहीं हुआ है आज, वो ब्रेक होके रीटेस्ट होके उसके ऊपर इस तरीके से कैंडल निकलना चालू हो गई है, ठीक है। तो मुझे तो काफ़ी अच्छा लग रहा है यहाँ से महिंद्रा महिंद्रा फाइनेंस, ठीक है। अगर आप लोग करंट मार्केट प्राइस से एंट्री करना चाहते हो तो एसएल थोड़ा नीचे 167 तक के एसएल, या तो हमें 171 तक के एसएल लेने पड़ेंगे, एंड ये हमारे टारगेट जोन होगा, 200 का टारगेट जोन होगा अपना। डाबर की बात कर लेते हैं, तो यार डाबर में मैंने अपनी पोजीशन क्रिएट करी है। अभी रीज़न ये है कि साफ साफ दिख रहा है मुझे कि यहाँ पे स्टॉक में देखो कितना अक्यूमुलेशन हो गया है प्राइस का, ठीक है, प्राइस बहुत अक्यूमुलेट हो गया है। एंड अगर ध्यान से देखा जाए तो ये जो लोअर ट्रेंड लाइन है, देखो इसको कितनी बार फॉलो कर लिया है इसने। ये देखो रेड कैंडल आती है, प्राइस अपने वैल्यूएशन से नीचे गिरता है, वॉल्यूम कम, ग्रीन कैंडल और स्टॉक वापस ऊपर, ठीक है, और ज्यादा वॉल्यूम के साथ स्टॉक वापस ऊपर, ठीक है। साफ साफ पता चल रहा है कि स्टॉक जो है इस पर्टिकुलर एरिया के वैल्यूएशन से ऊपर निकलने की कोशिश कर रहा है। पूरी देखो निफ्टी कहाँ से कहाँ पे होके आ गई, इतने ऊपर से नीचे, यहाँ से यहाँ गिरी और फिर ऊपर आ रही है अभी फिलहाल। तो ये व्यू है निफ्टी का, और देखो स्टॉक उसी जोन में कंसोलिडेट कर रहा है, इसका मतलब स्टॉक वांट्स टू गो अप, राइट। तो मुझे लगता है कि डाबर एक अच्छा स्टॉक हो सकता है इन्वेस्टमेंट पर्पज से भी, एंड लॉन्ग मतलब एक मिड टर्म शॉर्ट टर्म पर्पज से भी। टारगेट्स अपने 590 के, फर्स्ट टारगेट अपना 590 का होगा, लेट्स सी कि वो अचीव होता है कि नहीं, ठीक है। एंड एंटिसिपेशन ट्रेड है, ब्रेकआउट अभी हुआ नहीं है, हो सकता है। एंड जिस तरीके से प्राइस एक्शन की बुलिशनेस मुझे लग रही है, देखो यहाँ पे एक बार, दो बार, तीन बार सपोर्ट लेके स्टॉक ऊपर गया है। तो अगर मैं काउंटर ट्रेंड लाइन इसमें ना बनाऊं यहाँ पे, तो सिर्फ ट्रेंड लाइन बेसिस पे ये एक सपोर्ट ट्रेड है अपनी, ठीक है। टाइटन की बात कर लेते हैं, सपोर्ट ट्रेड फिर से, ये भी मैंने एंट्री कर ली है इसमें मार्केट के एंड पे। तीन रिजेक्शन पॉइंट्स ऊपर हैं और नीचे, एक दो तीन और चार, और आज तो पांचवा रिजेक्शन पॉइंट। देखो ये मार्केट फॉल हुई, काफी बियरिश कैंडल यहाँ बनी, और आज देखो साइडवेज खुल के जो स्टॉक ऊपर जाते हैं उनका जो अलग ही बुलिशनेस उसमें होती है। मारूबोजू कैंडल है ये, एट अ सपोर्ट लेवल पे एक मारूबोजू कैंडल स्टिक पैटर्न बनाया है। एक छोटी सी काउंटर ट्रेंड लाइन 2 नोट्स की इसने ब्रेक करी है, वो ज़्यादा कोई बड़ी बात नहीं है, वो एक छोटी सी लाइन बस मैंने ड्रॉ कर दी है कि इस पूरे कंसोलिडेशन को, ये जो गैप डाउन हुआ था उस गैप डाउन के ऊपर क्लोज कर गया है। तो मेरा स्टॉप लॉस होगा ये हैमर कैंडल जो पिछले दिन की है, जो रिजेक्शन कैंडल है उसके नीचे का स्टॉप लॉस होगा मेरा, करंट मार्केट प्राइस मेरी एंट्री होगी। एंड लेट्स सी कि क्या मैं ये अचीव कर सकता हूँ, क्या अर्निंग्स आने से पहले ये पूरा मूव में अचीव कर पाऊंगा टाइटन में, ये देखते हैं। मैं अपडेट करता रहूंगा आप लोगों को मेरे टेलीग्राम पे, जो कि इस तरीके से दिखता है, लिंक डिस्क्रिप्शन में दी गई है, जरूर फॉलो करिएगा, ओके। एंड कोल इंडिया जो है, कोल इंडिया मेरी ट्रेड है, एंड द रीजन इज, आप लोग देख लो किस तरीके से इसने यहाँ पे प्राइस एक्शन ऐसा बनाया है अपना, कि देखो फॉल भले ही आया, देखो ग्रीन कैंडल्स ऊपर प्राइस जा रहा है, ग्रीन कैंडल्स में देखो वॉल्यूम बढ़ रहा है, प्राइस ऊपर जा रहा है वॉल्यूम बढ़ रहा है, प्राइस नीचे आ रहा है, रेड कैंडल में देखो प्राइस नीचे आ रहा है वॉल्यूम घट रहा है, देख रहे हो किस तरीके से। एंड आज देखो इसने एक छोटी लोअर विक रिजेक्शन, गैप अप हो गया, पहली चीज स्टॉक गैप अप हुआ, नीचे से रिजेक्ट करके वापस ऊपर आया है, ठीक है। तो बहुत ही लो रिस्क हाई रिवॉर्ड ट्रेड है। अगर स्टॉक जाता है 186 पे, डेली टाइम फ्रेम पे क्लोज मार देता है, भाई मैं एग्जिट कर दूंगा, ये बियरिश हो गई ट्रेड यहाँ पे हमारी, हम ट्रेड में नहीं बैठेंगे, ठीक है, सिंपल एज दैट। बट करंट मार्केट प्राइस से मुझे लग रहा है कि हम जो है 12% से 10% का एक अच्छा खासा मोमेंटम कोल इंडिया में अचीव कर सकते हैं। वेल कोल इंडिया मेरे एक लॉन्ग टर्म पोर्टफोलियो में भी है, बट मैंने अपने स्विंग ट्रेड वाले पोर्टफोलियो में भी कोल इंडिया को आज जो है उसके शेयर्स जो हैं कुछ ले लिए हैं, ठीक है, क्योंकि यहाँ पे एक दो सपोर्ट के बाद थर्ड सपोर्ट, और एक दो सपोर्ट के बाद थर्ड सपोर्ट, तो मल्टी सपोर्ट लाइन यहाँ पे बनी हुई है। अगर आप इस स्विंग लो से स्विंग लो की एक फिबोनाची भी बनाओगे, आपको पता चलेगा कैसे 0.5 के नीचे क्लोजिंग नहीं देना चाहता है वो फिलहाल, ठीक है। तो एक अच्छी ट्रेड अपॉर्चुनिटी क्रिएट हो रही है कोल इंडिया में भी। इंड बैंक की बात कर लेते हैं यार, तो 15 मिनट के टाइम फ्रेम पे जैसे ही यहाँ पे मैंने देखा वॉल्यूम स्पाइक आया है, ठीक है, मैंने प्राइस को यहाँ से टैक ट्रेस करना चालू कर दिया, ठीक है। मैंने टोटल ऑफ आई गेस कितना मोमेंटम, 6-7% मोमेंटम अराउंड अराउंड, ओके, 7-8% शायद 8%, या सो यहाँ से लेके यहाँ तक का मोमेंटम,
वेट अ मिनट, ये जब कैंडल यहाँ से बनना चालू हुई थी, यहाँ से लेके मैंने इस लाइन तक का मोमेंटम, यहाँ तक का मोमेंटम, ये पूरी ट्रेड यहाँ से मैंने एक्वायर करी। ठीक है, जैसे ही इसने ये पहली कैंडल बना दी थी, मैंने यहाँ कहीं अपनी एंट्री करी है नियर 12 o'clock, एंड वहाँ से मैंने अपनी पोजीशन जो है बनाई थी इंट्राडे पे, एंड मैंने अपनी ट्रेड जो है 31 के लेवल्स पे एग्जिट भी कर दी। अब मैं क्या करूँगा, मैं अपने लॉन्ग टर्म पोर्टफोलियो में से स्टॉक को जो है कल ले लूंगा। मैं ले नहीं पाया बिकॉज ऑफ सम रीजंस, क्योंकि देखो ये क्या है, एक डिसेंडिंग ट्राइंगल पैटर्न है यहाँ पे अच्छा खासा, 3 नोड्स हैं इसमें। ठीक है, और लो यहाँ पे अगर देखो तो बहुत अच्छा सपोर्ट है, उसका ब्रेकआउट अभी मिला हुआ है। ठीक है, तो काफ़ी अच्छी पोटेंशियल बहुत है स्टॉक में। अब अगर मंथली और वीकली टाइम फ्रेम पे आप इसका डेटा देखोगे जाके, तो एक कप बन रहा है यहाँ पे, और ऊपर से देखोगे तो जो इसका रेजिस्टेंस था 21 लेवल्स का रेजिस्टेंस, उसका ब्रेकआउट हुआ था, पूरा स्टॉक नीचे आ गया और कप एंड हैंडल टाइप फॉर्मेशन हो रहा है। यहाँ पे ट्रेड मैं लूंगा, मेरा रिस्क 15% का होगा। स्टॉक अगर ऊपर जाता है तो मैं होल्ड करूंगा मंथ्स पे, मंथली टाइम फ्रेम पे उसमें होल्ड करना चाहूंगा स्टॉक को, और देखेंगे किस तरीके से इसका ब्रेकआउट होता है और ये कहाँ तक जाने का पोटेंशियल रखता है अपना। ठीक है, तो ये मेरा पूरा प्लान है फॉर इंड बैंक लॉन्ग टर्म स्विंग ट्रेड के लिए। ठीक है, कोल इंडिया भी लॉन्ग टर्म पोर्टफोलियो में है मेरे। ठीक है, बजाज फाइनेंस अपने पोर्टफोलियोज में रखना इसी तरीके से। ठीक है, अब निफ्टी के बारे में बात कर लेते हैं। तो निफ्टी के बारे में बस 3 व्यूज हो सकते हैं, साइडवेज खुली, ऊपर खुली, नीचे खुली। नीचे खुलेगा अगर मार्केट नीचे खुलता है, गैप डाउन खुलता है, वेट फॉर द प्राइस एक्शन। प्राइस एक्शन जैसे ही आपका ये वाला लेवल 17180 का लेवल, ठीक है, वेट अ मिनट मैं आपको मार्क करके देता हूँ। ठीक है, 17 प्राइस टैगिंग कर देता हूँ यहाँ पे। जैसे ही 17,180 के लेवल के ऊपर निकलता है मार्केट, गैप डाउन होके निकलता है ऊपर। ठीक है, तो लॉन्ग पोजीशंस क्रिएट करनी है। गैप डाउन होके अगर फॉल करता है, लीव इट, बिकॉज हमें नहीं पता कि अब क्या होगा। गैप अप हुआ, कंसोलिडेट होके मार्केट एंड में भी ऊपर गया। ठीक है, तो साफ साफ आपको दिख रहा है कि मार्केट यहाँ क्लोज हुआ था, ये पूरा एक डिस्टॉर्टेड प्राइस एक्शन बनाया और उसके बाद वहीं सेम पोजिशन पे खुल गया। इट्स कॉल्ड अ आइलैंड रिवर्सल हुआ है निफ्टी में। आइलैंड रिवर्सल के बाद क्या हुआ, गैप फिल होने की कोशिश हुई थी यहाँ पे, बट देखो कितना स्ट्रांगली जो है इंस्टीट्यूशनल प्लेयर्स ने इसको ऊपर खींचा है, इंस्टीट्यूशनल प्लेयर्स ने यहाँ पे। एंड स्टॉक जो है लास्ट में, ये जो एक कैंडल है ना लास्ट की 100 पॉइंट्स की, इसने बता दिया कि काफी बुलिशनेस है। डे का हाई भी ब्रेक करा है, रेजिस्टेंस जो खा रहा था वो भी ब्रेक हो चुका है। ठीक है, नियर टर्म अब दो रेजिस्टेंस लेवल है, एक ये है एक ये है। ठीक है, अब अगर गैप अप खुलती है, लीव द ट्रेड, बहुत बड़ा गैप अप खुलती है, लीव द ट्रेड, कोई बात नहीं, फिर प्राइस एक्शन देखेंगे कैसे चलता है। साइडवेज खुलती है या गैप डाउन खुलती है, साइडवेज खुल के आपको देखना पड़ेगा क्या प्राइस एक्शन बन रहा है थोड़ी देर के लिए। अगर 17250 के ऊपर निकलती है तो लॉन्ग पोजीशंस क्रिएट करना फिर चालू हो जाएंगी और फिर हम कर सकते हैं लॉन्ग पोजीशंस क्रिएट। बट एनी शॉर्ट पोजीशन, कोई भी शॉर्ट पोजीशन क्रिएट करने से पहले अगर मार्केट गिरती है, मान लो गैप अप होके फॉल करने लग जाती है धीमे धीमे, तो एक पुल बैक पे ही आपको शॉर्ट करना है। ठीक है, क्योंकि गैप अप हम हो चुके हैं और कंसोलिडेट करके डे के एंड पे आपने बुलिश क्लोज करे हैं। ठीक है, तो शॉर्ट पोजीशंस ओनली आफ्टर रीटेस्ट एंड लॉन्ग पोजीशंस डायरेक्टली क्रिएट करी जा सकती है। मैं ना आपको एडवाइस दे रहा हूँ, मैं ना आपको कॉल्स दे रहा हूँ, मैं आपको प्योर प्राइस एक्शन एक्सपीरियंस बता रहा हूँ अपना, जो कि मैंने देखा था, जो कि मेरे साथ होता है, मैं आपके साथ वो शेयर कर रहा हूँ। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग द वीडियो। आई होप आपको कुछ लर्न करा होगा इस थ्रू आउट द वीडियो। आपने कुछ नॉलेजेबल पॉइंट्स निकाल लिए होंगे, कुछ नोट डाउन करे होंगे पॉइंट्स, कुछ चीज़ें आपको हेल्प करेंगी मनी बनाने में। ठीक है, एंड विल डेफिनेटली मीट यू इन द नेक्स्ट वीडियो जो कि आएगा कल। एंड टिल देन हैव अ अमेजिंग ट्रेडिंग सेशन टुमारो गाइस। ओके।